जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जब तक देश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रहेगी, इस तरह से सरकारी कंपनियों का निजीकरण चलता रहेगा। सत्ता में आने के बाद मोदी ने कहा था वो बेच रहे हैं भारत को, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मोदी सरकार ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम पर देश को बेचने का काम कर रही है। कंपनियां बिक गई, बैंक बिक गए, ट्रेन बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। क्या देश बेचने में अब भी कुछ रह गया है? 58 सरकारी कंपनियों की हालात का अंदाजा मुकेश अंबानी की केवल एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से लगाया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश की 58 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,66,228.91 करोड़ रुपए है, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी यानी ओएनजीसी का 99,698.64 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 93,801.57 करोड़ रुपए है। इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नंबर आता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86,635.12 करोड़ रुपए है। इसी तरह से स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का आंकड़ा महज 189.34 करोड़ रुपए का है। बीएसई सूचकांक में लिस्टेड कंपनियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करें तो रिलायंस के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 10% की हिस्सेदारी है। बीते 2 सालों में ही मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी में दुगने का इजाफा किया है। बीसीई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 147.23 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि रिलायंस का आंकड़ा 14.38 लाख करोड़ रुपए के पार है। इस तरह से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में रिलायंस की 9.8% की हिस्सेदारी है। ये उस सरकार के आंकड़े हैं जो देश नहीं बिकने दूंगा का दम भर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 23 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगी, जिन्हें लेकर पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किन सेक्टर्स को लेकर क्या नीति बनेगी, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और छोटी फाइनेंस फर्म से मुलाकात कर इस बात की समीक्षा करेंगी कि उनकी ओर से कितने बिजनेसेस लोन जारी किए गए हैं। देश को किस तरह से बेचा जा रहा है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा पहले ही करीब 22 से 23 ऐसी पीएसयू कंपनियां हैं जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि जिन्हें सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, कम से कम उन कंपनियों का विनिवेश तो होना तय है। बता दें कि मोदी सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 2.10 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचकर जुटाया जाना है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर 90,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। यानी विनिवेश के नाम पर कंपनियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसका सबूत भी सामने है। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी सरकार अगले 5 साल के निजीकरण का प्लान तैयार कर चुकी है। थिंक टैंक नीति आयोग निजीकरण का प्लान तैयार करने में जुटा है। कारोबारी संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के राजराजन ने पिछले दिनों बताया था कि नीति आयोग ने 1 लाख करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान तैयार किया है।